हर हर महादेव। दोस्तों, जब भी शिव परिवार की बात होती है तो सबके मन में एक तस्वीर उभर आती है जिसमें माँ पार्वती, भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश के संग महादेव बैठे नजर आते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती की एक पुत्री भी थी। जी हाँ दोस्तों, यह सुनकर शायद आपको हैरानी हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर मंदिरों, तस्वीरों में केवल भगवान शिव और माता पार्वती के दो संतानों को ही दिखाया जाता है। लेकिन धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक ग्रंथों में भगवान शिव और माता पार्वती की एक पुत्री का उल्लेख मिलता है, जिनका नाम अशोक सुंदरी बताया गया है। लेकिन यह जानने के बाद बहुत से लोगों के मन में यह सवाल जरूर आने वाला है कि अशोक सुंदरी अगर माता पार्वती और महादेव की पुत्री थी, तो इनका जन्म कैसे हुआ और क्यों इनके बारे में इतनी चर्चा नहीं होती है। दोस्तों, पुराणों और कथाओं में अशोक सुंदरी से जुड़ी एक बेहद ही रोचक कथा मिलती है और आज की इस वीडियो में आपको इसी कथा के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें आपको इन सभी सवालों के जवाब भी जरूर मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार की बात है, भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे। उस समय देवी पार्वती अकेलापन महसूस करने लगी। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए माता पार्वती कल्पवृक्ष के पास पहुंची और अपने मन की सारी बात कह सुनाई। उन्होंने अपनी मनोकामना व्यक्त करते हुए एक पुत्री की कामना व्यक्त की। धार्मिक कथाओं के अनुसार कल्पवृक्ष को मनोकामनाएं पूरी करने वाला माना गया है। माता पार्वती की इच्छा सुन कल्पवृक्ष ने उन्हें एक पुत्री प्राप्त होने का वरदान दिया और कल्पवृक्ष से एक अत्यंत सुंदर कन्या प्रकट हुई। इसी सुंदर कन्या का नाम आगे चलकर अशोक सुंदरी रखा गया। अशोक सुंदरी नाम रखने के पीछे एक गहरा अर्थ छुपा हुआ माना गया है। अशोक अर्थात जो दुख को समाप्त करे, क्योंकि माता पार्वती की पुत्री ने उनका अकेलापन, उनके दुख को समाप्त किया था। साथ ही वह कन्या बेहद ही कोमल और सुंदर दिव्य रूप वाली थी। इसलिए माता पार्वती ने अपनी पुत्री का नाम अशोक सुंदरी रखा। बता दे कि अशोक सुंदरी की पूजा भी सोमवार के दिन ही की जाती है और इनका निवास स्वयं शिवलिंग पर माना गया है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय जिस नलिका से जल बाहर की तरफ आता है, ठीक उसी स्थान को अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है। इसके अलावा अब बात करें कि अशोक सुंदरी का विवाह किससे और कैसे हुआ, तो इसके पीछे भी एक कथा जुड़ी ही मानी गई है। कथा के अनुसार जब अशोक सुंदरी का जन्म हुआ को कहा जाता है कि उन्हें वरदान था कि उनका विवाह शक्तिशाली और सुंदर युवक से होगा। एक बार अशोक सुंदरी अपनी दासियों के साथ नंदनवन में घूम रही थी। तभी एक हुन नामक राक्षस की दृष्टि अशोक सुंदरी पर पड़ी और वो उनकी सुंदरता से मोहित हो गया और उसने अशोक सुंदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। अशोक सुंदरी ने जब हुन को बताया कि उसका विवाह नहुष के साथ होने का वरदान है, तो यह सुनकर राक्षस ने कहा कि वह नहुष को मार डालेगा। यह सुनकर अशोक सुंदरी ने राक्षस को श्राप दिया कि उसका वध नहुष के हाथों ही होगा। राक्षस यह सुनकर डर गया और उसने नहुष का अपहरण कर लिया। लेकिन नहुष को राक्षस की एक दासी ने बचा लिया और महर्षि वशिष्ठ के आश्रम भेज दिया, जहाँ नहुष बड़े हुए और उन्होंने हुन से युद्ध कर उसका वध कर दिया। जिसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव की सहमति से नहुष और अशोक सुंदरी का विवाह हुआ। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।